हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चैनी आज आपको लेकर आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। हमने पिछली वीडियो में बात करी थी टीएस कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और मैंने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ क्या होती है टीएस कॉन्फ़िग में वो मैंने बताई थी। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि व्हाट इज़ क्लासेस क्या होती हैं, और हम एक टाइपस्क्रिप्ट में एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में कि क्लासेस क्या होती हैं और कैसे हम एक क्लास को हम एक एग्जाम्पल के तौर पर टाइपस्क्रिप्ट में बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। जाने से पहले हम बात कर लेते हैं के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या 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 बेसिकली होती है, क्योंकि इसमें पता है कि आपको बेसिकली जो काम करते हैं वो हम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस होता है। जो भी हम क्लासेस क्रिएट करते हैं उसके बेस पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं हमें एक पास रियल लाइफ एग्जांपल है। इसमें भी मैं यहाँ एक तरह से आप जैसे देख सकते हो मेरे पास यहाँ एप्लीकेशन है, और यहाँ मेरे पास तीन तरह के ऑब्जेक्ट मेरे हैं, जैसे प्रोडक्ट लिस्ट है, प्रोडक्ट है और शॉपिंग कार्ड है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट क्रिएट है। इसके अंदर क्या है कि प्रोडक्ट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि रेंडर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस सर्वर सच एट डेटाबेस। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिस्ट का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कुछ काम है, जैसे कि वो क्या काम, उसका क्या क्या काम होता है। उसका ये काम होता है कि प्रोडक्ट की जो भी लिस्ट होंगी डेटाबेस से वो एक्सेस करेंगी, और इसके अंदर क्या होगा, प्रोजेक्ट में रेंडरिंग लॉजिक होगा, जो भी रेंडर करने का लॉजिक होगा, जो भी प्रोडक्ट लिस्ट में डेटाबेस से एक्सेस करूंगा और उसे डिस्प्ले करूंगा, तो वो मेरा एक ऑब्जेक्ट होल्ड करेगा। ठीक है, फिर जैसे कि ठीक जैसे ऑब्जेक्ट लिस्ट है वैसे एक प्रोडक्ट तरह का भी है, जिसमें कि मैं किसी भी प्रोडक्ट के डिटेल्ड मैं देखूंगा। साथ ही अगर मुझे उस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट में यूज़ करना है तो वो सारा लॉजिक मैं इस प्रोडक्ट वाले ऑब्जेक्ट में यूज़ करूंगा। साथ ही कैसे रेंडर होता है, कैसे उस प्रोडक्ट को मैं कार्ट पे ऐड करूंगा, तो वो सब इस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के अंडर होने वाला है। बाद में हम एज शॉपिंग कार्ट एज ए प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। शॉपिंग कार्ट में क्या है कि इसमें टोटल जो अपने कार्ट प्रोडक्ट है उसका टोटल आइटम्स क्या होता है और फिर कैसे ऑर्डर किया जाता है वो सब इस शॉपिंग कार्ट में होता है। और इस ऑब्जेक्ट के अंडर में क्या आता है कि सर्वर कम्युनिकेशन हम कैसे करेंगे और फिर कैसे उसे कार्ड में ऐड करते हैं। तो ये सब एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया कि कैसे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम करता है। बेसिकली आपको पता है कि आप में भी बहुत आपको पता भी होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत सारी लैंग्वेज में यूज होता है, जैसे सी++ में, PHP में, पाइथन में, C# में और रूबी में, ये सब यूज होता है बेसिकली। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली एक तरह का प्रोग्रामिंग डायग्राम है जिसमें कि ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है डेटा और मेथड होता है उसके, मतलब बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है उसमें मेथड और डेटा दोनों अवेलेबल होता है। उसके बेस पे हम ऑब्जेक्ट वो करते हैं, और साथ ही आप उनमें हम क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। तो क्लासेस बेसिकली क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट का। अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने क्या एक और चीज़ है कि मेरा एक क्लास और इंस्टेंस है। इंस्टेंस आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसमें अगर आप यहाँ देखोगे मेरे पास यहाँ नीचे एक डायग्राम है, तो मैं अपने इस डायग्राम को दिखाता हूँ और मैं से विजुअली मैं से 100% कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। और ये है, और इसे मैं थोड़ा सा ये दिखा सकता हूँ। तो आप जैसे ही देख सकते हैं यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट और क्लास बेसिकली क्या होता है वो बताया है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, वो थिंग्स होता है कि जिससे हम वर्क करता है कोड में कि क्या क्या होता है उसके अंदर, मेथड्स और ऑब्जेक्ट वेरिएबल सब होते हैं। वो एक कॉम्बिनेशन होता है नेम की वैल्यू पेयर का, जिसमें हम मेथड और फंक्शन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम कि एक वो इंस्टेंस होता है, जो भी क्लासेस होता है, जो क्लास होता है उसकी उस क्लास पे बेस पर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। बेसिकली जो क्लासेस क्या होता है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। और बात क्लास बेस्ड क्रिएशन होता है ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो किसी क्लास बेस्ड बनाते हैं यूज ऑफ बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट लिटरल। तो वो कैसे बनाएंगे क्लास एक मैं क्रिएट करके बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि हम को पता चल जाए कि हम कैसे, आपको पता भी होगा कि क्लास में से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, पर बाकी जिन लोगों को नहीं पता तो उससे के लिए मैं एक क्लास क्रिएट करके बता दूंगा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है क्लास के बेस पे। और फिर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लासेस में कि यहाँ होता है कि डिफाइन हाउ ऑब्जेक्ट लुक लाइक वेयर प्रॉपर्टी एंड मेथड दे हैव। ठीक है, तो बताएगी क्लास की जो ऑब्जेक्ट हम क्लास के थ्रू बनाएंगे कैसे उसके प्रॉपर्टी और मेथड उसके भी होंगे। ठीक है, और फिर बाद में हम क्लास क्या कराती है उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सिमिलर भी बना सकते हैं, मल्टीपल बना सकते हैं, और डिपेंड करता है कि क्लास में कौन कौन से मेथड पैरामीटर्स है जिसके बेस पे हम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास ऑलरेडी हम पे बहुत सारे की कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको ये बताया की कॉन्सेप्ट क्लास और ऑब्जेक्ट होता है, बाद में आपकी इनकैप्सुलेशन भी होती है। ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इनकैप्सुलेशन में, जिसमें हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारा डेटा जिसे नहीं चाहते कि कोई डायरेक्टली एक्सेस करे उससे हम प्राइवेट और
प्राइवेट मेंबर वेरिएबल लेके भी हम यूज़ कर सकते हैं। वो मतलब इनकैप्सुलेशन बारे में इनहेरिटेंस में आता है कि हम किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी को अगर मैं अपनी क्लास में इनहेरिटेंस यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं इनहेरिटेंस में के थ्रू यूज़ कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें प्रोवाइड करती है। तो चलिए एक एग्जांपल हम बना के देखते हैं कि और देखेंगे कि कैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं और उसके बेस पे कैसे एक प्रोजेक्ट होता है। तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहाँ मैं एक क्लास बनाऊंगा और रात ही एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगा उसे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो चलिए हम आ गए अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ, जहाँ हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, साथ ही उसे उसे कंपाइल भी करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने क्या करा है, एक npm स्टार्ट से अपना एक क्लाइंट सर्वर स्टार्ट किया है, जो कि मेरा सर्वर बैकएंड में चल रहा है। और अभी ये क्या है, अभी रिलोड करूंगा तो अभी कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने एक्चुअली मेरी फाइल जो कोड फाइल है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग करना। और यहाँ मैंने एक ts-config फाइल कुछ चेंजेस किए हुए हैं। इसमें डिस्क में आउट dr मैंने डायरेक्टरी ली हुई है। आप देख सकते हैं कि रूट डायरेक्टरी मैंने सोर्स के अंदर जो मेरी app.ts है उसका फाइल पाथ दिया हुआ है। साथ ही आउट डायरा जो मैं आउटपुट ले रहा हूँ, जो मेरी जीएस फाइल का आउटपुट है, वो मेरी डिस्क वन नाम की फोल्डर में आएगा, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हैं। और एक हम क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करेंगे डिपार्टमेंट की। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि क्लास हम कैसे क्रिएट करते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता तो आज हम उन्हें भी एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं। अभी टाइप करना। ठीक है, तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा स्ट्रिंग नाम से, सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि नेम में हमें इशू क्यों आ रहा है। वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी नेम है नो इनिशियलाइजेशन एंड डोंट डेफिनेटली असाइन इन द कंस्ट्रक्टर। तो किसी भी क्लास है तो उसमें क्या होता है, आपको एक कंस्ट्रक्टर मिलता है। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, बेसिकली जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है तो सबसे पहले जो होता है हमारा कंस्ट्रक्टर होता है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली इनिशियलाइज करता है वेरिएबल को, जो उसके इंटरनल वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ हमारी डिपार्टमेंट क्लास में नेम जो है हमारा एक इंटरनल वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें ये क्या करने के लिए आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, और रिसीवर मैंने एक एन लिया जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा। ठीक है, और बाद में मैंने दिस डॉट नेम को, जो कि मेरी करंट ऑब्जेक्ट को वैल्यू, उसमें मैंने एन की वैल्यू को असाइन कर दिया, जो भी मेरी कंस्ट्रक्टर वैल्यू होगी। अब आप हम इसे सेव करेंगे और अब मैं क्या करूँगा, एक कांस्टेंट मतलब मैं अकाउंट सेक्शन ले लेता हूँ या अकाउंटिंग ले लेता है। ठीक है, और एक मैं न्यू क्रिएट करूँगा। न्यू से क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिस क्लास में हम इसे कॉल करना है। तो डिपार्टमेंट जो है और उसके अंदर मैं कॉल करूँगा अकाउंटिंग का, क्योंकि मैं अकाउंटिंग पैरामीटर इसलिए देने वाला हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, यहाँ एक क्या करता हूँ, मैं एक लॉग मैसेज भी दे देता हूँ ताकि आपको पता चले कि कंस्ट्रक्टर हमारा रन हुआ है क्लास में, या कंस्ट्रक्टर रन। ठीक है, तो क्या है, अभी क्या हो रहा है इस वाली फाइल में कि इसमें क्या किया हमने कि एक क्लास क्रिएट के लिए डिपार्टमेंट, जिसमें कि एक वेरिएबल है नेम, और उसमें उसे हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज कर रहे हैं। और जो वैल्यू आएगी वो मेरी एक न्यू कीवर्ड, जब न्यू कीवर्ड जो होता है एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ अकाउंटिंग का, और उसमें न्यू की बेस पे हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। साथ ही इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक इनपुट पैरामीटर ले रहा है। अगर मैं इसे रिमूव कर देता हूँ तो देखिए आपको इशू मिलेगा। मान लीजिए मैंने अगर मैं वेरिएबल नहीं देता हूँ कंस्ट्रक्टर, तो ये क्या कहेगा, देखिए। तो ये कह रहा है एन फॉर एन वॉइस प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्टर डिपार्टमेंट एंड स्ट्रिंग डिपार्टमेंट। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, तो कंस्ट्रक्टर में क्या पैरामीटर ले रहा है, एक ले रहा है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर एम्प्टी दे रहा हूँ तो इसलिए वो इशू दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, वापिस हम अपने अकाउंटिंग पास ऑन करें और देखेंगे, और फिर क्या करूँगा, मैं इसे लॉक करवा दूंगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग को मैं लॉक करवाऊंगा, फिर देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। पहले हम क्या करते हैं, THC करता हूँ, THC से कंपाइल होगी मेरी फाइल, फाइल कंपाइल होगी। आप देख सकते हैं app.ts में ये हमारा आ गया। पहले हम देखते हैं हमारा आउटपुट क्या रहा है। ठीक है, तो रीलोड करेंगे तो ये देखिए कंस्ट्रक्टर रन किया। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका कंस्ट्रक्टर रन करेगा ही, बिना कंस्ट्रक्टर रन किए कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हो सकती है उसकी। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने app.9 में मैंने जो मेरा डिस्प्ले था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरा जो अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करा उसे मैंने डिस्प्ले कराया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने नेम अकाउंटिंग क्रिएट करा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर की मेरी क्या नेम और वैल्यू जो मैंने पास ऑन करी। तो ऐसे ही मेरा पूरा डिपार्टमेंट का जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ क्रिएट हो गया, और ये प्रोटोटाइप में भी ये आपको ऑब्जेक्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो अपने टाइपिस्क्रिप्ट में। अब बात करते हैं हम इसकी जो कंपाइलेशन फाइल हमें मिली है। कंपाइल करने के बाद app.js हमें जनरेट हुई है डिस्क वाले फोल्डर में। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कंपाइलिंग, तो हमारी क्लास आई है और कंस्ट्रक्टर क्रिएट हुआ, एन ये पैरामीटर ले रहा है और हमने लॉक किया, और दिस नेम वेरिएबल में मैंने एन की वैल्यू को सेट किया।
अगर आप ध्यान से देखोगे तो अकाउंटिंग हमने क्रिएट किया, न्यू से कीवर्ड ऑब्जेक्ट जनरेट हुआ, साथ में हमने अकाउंटिंग को एज अ पैरामीटर पास किया अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन में, और कंस्ट्रक्टर रन हुआ। ये आपको मैंने दिखा दिया कि जब भी हम क्लास के पीछे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन रन होता है। ठीक है, तो न्यू डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, और जो भी अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया, डिपार्टमेंट का पूरा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर मेजर नाम ऑलरेडी मिल गया। तो इस तरह से आप app.js फाइल मतलब टाइप पर क्लास को कंपाइल कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे हम और भी वीडियो में इसमें और भी हम क्लासेस और भी इसकी एक्सप्लोर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।